राम राम जी सभी को। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। और हमने बनाए गमले। हमारे गमले कुछ इस तरह बन के निपटे। सीमेंट बचा हुआ था, जगह बनी थी तो उसमें से थोड़ा सीमेंट बचा हुआ था। मैंने सोचा कि बेकार जाएगा और इसे इस्तेमाल कर ले मैं। ये बना इस तरह, जैसे पहले तिवाई बनाती थी ऐसे मैंने गोल एक ये गमला बनाया है। और एक बहुत ही बड़ा है, वो बड़ा वाला बनाया मैंने। तो पूरी तरह से दिखाऊंगी कि मैंने कैसे कैसे बनाया। ये बनाया मैंने कपड़े का, पुराना रुपट्टा था मेरा। अब रुपट्टा ले लो पुराना, या किसी की साड़ी हो, या शॉल वगैरह, तौलिया हो। तो ये हमारा आधा कट्टा सीमेंट बचा हुआ था। मैंने सोचा खराब जाएगा फिर क्या फ़ायदा होएगा। तो आप भी इस तरह बना सकते हो, कामयाब कर सकते हो अपने फटे पुराने कपड़ों को भी और बचे कुचे सीमेंट डस्ट को भी। और मैंने इस तरह सीमेंट घोला, 1 किलो के करीब सीमेंट घोला था मैंने। और इसमें मैंने ये रुपट्टा डिबोऊंगी। रुपट्टा डिबोने के बाद इसे अच्छी तरह से हमें सीमेंट पूरा कर लेना है, लपेट के, मतलब पूरा कपड़ा हमें भिगो लेना है सीमेंट में। और सीमेंट में कोई गांठ नहीं रहनी चाहिए। मैंने, हाँ, ऐसी घोल रही भैया। देखो, माँ के पेट से तो कोई भी नहीं सीखता, लेकिन इंसान अगर कुछ करना चाहे तो कुछ चपर भी नहीं सकता, हर काम कर सकता है। और मैंने ये अपना पुराना रुपट्टा लिया और ठीक से घोला इसको। इसमें डली नहीं छोड़ी मैंने एक भी। और मैंने इस तरह इसको रुपट्टे को भिगो के निचोड़ के, क्योंकि अगर ये ज़्यादा गीला रह जाता इसमें तो फिर ये नीचे को टपकता इस तरह, जिस तरह पानी टपकता है। और इस तरह सीमेंट में भिगो के, हाँ, और कोई बर्तन ही नहीं था। मैंने तो इसको ही ड्राम को ही बनाया, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा। अगर बाल्टी पे बनाती तो थोड़ा छोटा हो जाता। और ये हमारे जैसे छोटे लवारे होते हैं उसके लिए खोर भी बन जाएगी ये। और अगर चाहो तो इसमें पालक, मेथी, कुछ भी बो सकते हो। मैं भी इसमें मेथी पालक के लिए ही मैंने ये बनाया है। और बिल्कुल गोल आकार में मैंने इसे कर दिया। और इतना बड़ा नहीं बनाऊंगी जितना ड्राम है, इसमें से आधा ही बनाऊंगी। तो जो रुपट्टे की किनोर थी वो मैंने इस तरह दबा ली। और अब इस पे ऊपर से फिर मैं दबा के सीमेंट डालूंगी। ये इस तरह बन के तैयार हो गया। ये इस तरह बन के हमारा तैयार हो गया। और जो घोल बचा हुआ था तो वो टाइट टाइट सा सीमेंट में मुझे बहुत दस्तक आती है, बहुत ज़्यादा आती है। तो इस तरह ये हमने तैयार किया। और तैयार होने के बाद अब हमने ये सूखने के लिए रख दिया। तो सूख हमने धूप में छोड़ दिया इसको। अब धूप में छोड़ेंगे हम 1 दिन के लिए पूरा। पूरा 1 दिन के लिए हम छोड़ेंगे।
और उसके बाद हम सूखने के बाद फिर इस पे सीमेंट डालेंगे दोबारा से, तभी तो ये मोटा हो जाएगा, नहीं तो ये मोटा नहीं होता, फिर ये ऐसे ही पतला का पतला रह जाता। और फिर अगले दिन हमने फिर से घोल बनाया थोड़ा टाइट सा, क्योंकि इसकी पैन जो है वो हमें मोटी करनी है, और मोटी करने के बाद तभी तो इसमें पानी रुकेगा, और फिर हम इसमें छेद करेंगे। अगर हमें इसमें कुछ बोना है तो थोड़ा सा छेद कर सकते हैं, और खोर भी बनानी है आपको इस तरह तो अभी इसमें छेद कर सकते हैं, क्योंकि जो फालतू पानी रहेगा वो निकल जाएगा, हम कभी भी इसे धो के साफ़ कर सकते हैं। और जो लवारों के लिए न्यार डालें इसमें, तो उस गट्टी को पिन्नी लगा के बंद कर सकते हैं। मुझे बहुत चढ़ता है सीमेंट, और इस तरह ये टाइट हो गया। फिर हमने इसे मोटा मोटा सीमेंट लगाया इसमें। इस तरह हमारा तैयार हुआ ये। और फिर अब दूसरा गमला बनाएंगे हम। एक साइड में लग गया सीमेंट और एक साइड में और लगा रहे हैं अभी। हाँ, पूरी तरह से मुंह लपेट रखा। लेकिन फिर भी इसका सीमेंट मुझे बहुत चढ़ रहा है, बहुत चढ़ रहा है। पता नहीं सीमेंट में काम कैसे कर लेती है। खेत में काम करती हूँ मैं, मिट्टी भी चढ़ती है मुझे। और ये जो खोर दिख रही है ये भी मैंने ही बनाई। जब तक ये सीमेंट का काम करूँगी मैं तो मेरे इसी तरह गला बंद हो जाएगा। और इस साइड में रह गया था हमारा, तो मैंने इस साइड में भी सीमेंट लगाया ये। और ये हमने हाँ थोड़ा थोड़ा बॉर्डर भी बनाया है ना, मैंने दिखाया अभी, बॉर्डर भी बनाया था। क्योंकि इसे हम सीधा ऐसे रखेंगे तो चारों तरफ जो किनारी होंगी उन पर ये रुक जाएगा। और बीच में भी मैंने छोटी सी पैंदी बना दी। हाँ जी, बेटियां बोझ नहीं होती, बेटी सब कुछ करती हैं। बेटी बेटों से कोई कम नहीं है, बल्कि एक बार को बेटा कहाँ नहीं मानते, और बेटी को 10 बेर उठाएंगे ना तो खाना खाती हुई भी उठ के और अपने भाई का, अपनी मम्मी का, अपने पापा का, सबका ध्यान रखती हैं। तो कभी भी बेटी को बोझ नहीं मानते, और बेटी किसी तरह से कोई कमी नहीं है। देखो इतना काम आजकल बेटा भी नहीं कर रहे। और अब तो सभी समझ गए इस बात को कि बेटी घर की लक्ष्मी भी है। भाई बेटी नहीं होंगी तो बेटों की शादी कैसे होगी। बेटी तो ज़रूरी है। मैंने तो ऊपर वाले से मन्नत मांगी थी कि मेरे एक पोती हो, और ऊपर वाले ने मेरी मन्नत कबूल करी।
स्वीकार करी उन्होंने और मुझे एक पोती दी। तो मेरे बेटे ने उसका नाम मन्नत ही रखा। मुझे सबसे प्यारी लगती है मेरी मन्नत। मुझे मुझे सबसे प्यारी है मेरी पोती। मैं बेटों से भी ज़्यादा प्यार करती हूँ। तो आप सब देख के बताना कि भाई मेरा गमला कैसा बना, कमेंट में ज़रूर लिखना। मेहनत तो मैं हर काम में करती हूँ और हर काम कर लेती हूँ, ऐसी बात नहीं है। देखो गाड़ी वगैरह तो अब मैं नहीं चलाती, लेकिन अभी भी अगर ज़रूरत पड़ जाए तो कोशिश ज़रूर करूँगी। और हमारी गैया मैया के खुजली लग रही है। हाँ, अभी मैं बना लूँ इसको, उसके बाद मैं ब्रश लेकर तेरी खुजली मिटाऊंगी ना। भाई तेरे हाथ नहीं है ना, इसलिए हमें आपको खुजाना भी है, आपकी मालिश भी करनी है। बहुत ही बारीकी से काम किया जाता है इसमें। और यही नहीं कि बाहर बाहर, अब मैंने बाहर बाहर ही से इस तरह मोटा बना दिया। अगर चाहो तो डस्ट और सीमेंट मिला करके उसका भी आप बना सकते हो बगैर कपड़े के। मैंने कपड़े की मदद से इसे अच्छे से बनाया है और कपड़े से बहुत अच्छे से बन जाता है। इतना ये डस्ट का और उसका बनता तो सही, लेकिन कोई फ्रेम चाहिए उसके लिए। अब हमारे पास फ्रेम नहीं था और जो हमारा सीमेंट बचा, उस गमले को तैयार करने के बाद जो हमें सीमेंट बचा था, उसके लिए मैंने एक कपड़ा और लिया, ये रहा, और मैंने दोबारा से फिर इसे ऐसे ही सीमेंट में भिगो के और फिर अपनी एक हंडिया पे बनाया मैंने, गोल टाइप में, जैसे हम अंगीठी बनाते हैं अपनी, उस तरह। और मैंने इस कपड़े को कई तय लगाई। ये मेरा पुराना सलवार था और मैंने इसको ही कामयाब कर दिया, पुराने सलवार को ही। हाँ, मुझे ये सीमेंट बहुत चढ़ रहा था, मुंह भी लपेट कर, बराबर नहीं हुआ कपड़ा, मैंने इसको डबल। हाँ, सीमेंट गीला रहता है तो चिपक जाता है ये कपड़ा। जिस तरह बनाना चाहो उसी तरह ये मुड़ जाता है, घूम जाता है चारों तरफ को। और ये इस तरह मैंने कपड़े को बिल्कुल गोल आकार में इकसार कर दिया। और फिर मैंने ये सीमेंट कैड़ा बनाया और फिर मैंने इसको ऊपर ऊपर सारे में ही लगा दिया। और सारे में लगाने के बावजूद फिर मैंने इसे कपड़े की मदद से इसे इकसार किया था, क्योंकि इसमें बस एक ही ध्यान रखना पड़ता है कि बराबर सीमेंट लगना चाहिए, बराबर चारों तरफ। जैसे हम बना रहे हैं तो चारों तरफ हमें सीमेंट बराबर लगाना चाहिए। और इसमें हमने छेद नहीं किया, छेद भी करेंगे अभी, क्योंकि थोड़ा सा कपड़ा काटना पड़ेगा बीच में से। और इस तरह हमारा ये गमला हुआ तैयार। और फिर बीच में से मैंने थोड़ा कपड़ा काटा दराती से।
और कोई पाइप वगैरह मुझे मिला नहीं, अंदर पड़े थे, तो मैंने दवाई की शीशी को ही रख दिया क्योंकि इसका छेद बन जाएगा। और फिर मैंने इसकी पैंद बनाई, इसे इकसार किया चारों तरफ से। ये थोड़ा हल्का था तो इस वजह से मैंने उसी दिन इसको एक ही दिन में थोड़ी सी देर 2-1 घंटे से छोड़ कर ये टाइट सा हो गया। और फिर उसके बाद मैंने इसे सारे को ही तैयार कर दिया था एक ही दिन में, क्योंकि धूप अच्छी निकल रही थी और हवा भी थी, तो सीमेंट जल्दी से टाइट हो जाता है। 2 घंटे अगर छोड़ देंगे तो 2 घंटे में ये टाइट हो जाता है। तो और सुनाइए, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। और देखिए, सब लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं यूट्यूब पर, सभी का धन्यवाद करते हैं हम। और मुझ पे जितना भी बन जाता है मैं सभी की वीडियो को देखती हूँ, चाहे भले ही कमेंट नहीं करूँ लेकिन लाइक ज़रूर कर देती हूँ। और आप सबसे भी मैं यही कह रही हूँ कि मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखो और पूरा देखो, कुछ ना कुछ सीखने को तो मिलेगा ही आप लोगों को, क्योंकि कोई भी वीडियो बना रहा है तो कोई ना कोई रीज़न है उसमें, कोई ना कोई मतलब होता है उसका। तो पता नहीं कौन सी सीख हमें कामयाब कर देती है। तो इस वजह से मैं, मेरे सामने जो भी वीडियो आ जाती है मैं सबको देखती हूँ। और ये हमने इस तरह एकदम बढ़िया करके बनाया था। और अब इसे थोड़ी देर के लिए फिर छोड़ेंगे, फिर थोड़ा टाइट सा हो जाएगा, फिर दोबारा से करेंगे। और हमारे इस तरह ये गमले बन के तैयार हुआ। ये वाला जो बड़ा था मैंने ड्राम पे बनाया, ये रहा बिल्कुल तैयार हो गया। अब इसे चाहे हम सीमेंट की खोर बना सकते हैं। और ये भी इस तरह हो गया हमारा। उठाकर देखा मैंने तो इसे ये चिपक रहा था, फिर मैंने दोनों हाथों की मदद करने की कोशिश करी, नहीं हिला। फिर मैंने इसे थोड़ा सा उभारा